शाहरुख खान, संजय दत्त, सोनू सूद, रणवीर सिंह, वरुण धवन, उर्वशी रौटेला, सुनील शेट्टी, जानवी कपूर, नेहा कक्कड़, काजल अग्रवाल, फराह खान, मौनी रॉय, तुषार कपूर, सोनू निगम, कमल हसन और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज के बीच में क्या चीज कॉमन है? इसके अलावा भी और बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटीज हैं। मैं शायद नाम लेते लेते थक जाऊंगा और आप शायद सुनते सुनते थक जाएंगे, बट द कॉमन थिंग अमंग ऑल दीज फेमस पर्सनैलिटीज दैट दे हैव सिक्योर्ड दुबई गोल्डन वीजा, जिसका मतलब यह है कि वो दुबई में फ्रीली अभी रह सकते हैं। एज ऑफ जुलाई 2022 दुबई की रियल एस्टेट सेल्स दे टच्ड $5.66 बिलियन, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 61.7% ज्यादा है। एंड गेस व्हाट, दुबई में रियल एस्टेट खरीदने की लिस्ट में हम इंडियंस नंबर 1 पे आते हैं। सो इन दिस एपिसोड विल कवर एग्जैक्टली द सेम रीजंस व्हाई वी ऑल इंडियंस आर इन्वेस्टिंग हेविली इन द रियल एस्टेट ऑफ दुबई एंड यूएई। सो मैं अनमोल शर्मा फिनलाइट की इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सो चलिए शुरू करते हैं। सो हम इंडियंस को दुबई का रियल एस्टेट आखिरकार इतना ज्यादा क्यों पसंद आ रहा है? इसके पीछे पहला रीजन आ जाता है गोल्डन वीजा। सो आइए जानते हैं कि गोल्डन वीजा क्या है। सो बेसिकली गोल्डन वीजा इज अ काइंड ऑफ अ इमिग्रेशन प्रोग्राम, जिसके तहत किसी भी वेल्दी इंडिविजुअल को किसी दूसरी कंट्री में रेजिडेंस परमिट या इवन सिटीजनशिप भी मिल सकती है अगर वो वहां पे घर खरीदता है या कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है या कोई बहुत बड़ी डोनेशन करता है। इसके तहत ही अप्रैल 2022 को यूएई गवर्नमेंट ने कुछ नए वीजा रूल्स पास किए, कुछ नए इनिशिएटिव भी स्टार्ट किए, जिसका सोल पर्पस यही था कि कैसे यूएई को एज एन अट्रैक्टिव प्लेस बनाया जाए टू लिव, टू वर्क एंड इनफैक्ट टू इन्वेस्ट। बिकॉज यूएई की गवर्नमेंट ऑयल ड्रिवन है एंड फ्यूचर में चल के हर कंट्री ऑयल पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहती है और इनफैक्ट कर भी रही है। दैट इज वाई यूएई गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो अपनी इकोनॉमी को ऑयल ड्रिवन या ऑयल से हटाकर दूसरी चीज़ों में भी शिफ्ट करें, जिसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आ जाता है टूरिज्म एंड रियल एस्टेट। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी वो थी पहले 5 बिलियन AED। AED वहाँ की ऑफिशियल करेंसी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम। तो 5 मिलियन दिरहम से, जो कि अराउंड 11 करोड़ हो जाती है इंडियन रुपीज में, सो 5 मिलियन दिरहम से लिमिट को रिड्यूस करके अब कर दिया गया 2 मिलियन दिरहम, विच इज अराउंड 4.4 करोड़ रुपीज। सो इस मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट को रिड्यूस करने से हुआ ये है कि इंडिया में जो बहुत सारे लोग थे अब दुबई में इन्वेस्ट कर पाना, यूएई में इन्वेस्ट कर पाना अफोर्ड कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ही वी हैव सीन दिस ह्यूज स्पाइक कि क्यों इंडियंस दुबई में रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज बाय कर रहे हैं। दैट इज वाई वहां की रियल एस्टेट सेल्स दे हैव टच्ड $5.66 बिलियन, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इट्स एन इंक्रीज ऑफ ओवर 61%। एंड जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस रियल एस्टेट बाइंग की रेस में इंडिया टॉप पर आता है, फॉलोड बाय यूके, इटली, रशिया एंड फ्रांस। एंड हम इंडियंस ने वहां लास्ट 5 सालों में यानी 2016 से लेकर 2021 तक 83.62 बिलियन दिरहम, अगर मैं डॉलर्स में बात करूं तो इट्स अराउंड $22.8 बिलियन वर्थ रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज वहां पे हमने बाय की है। 2019 में भी वी इंडियंस कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर देन 60% ऑफ द हाउसिंग सेल्स इन दुबई बाय इन्वेस्टिंग मोर देन 8 बिलियन दिरहम। अगर मैं डॉलर्स में बात करूं तो इट वाज अराउंड $2.2 बिलियन इनटू द रियल एस्टेट मार्केट। एंड सेकंड रीजन आ जाता है रेंटल इनकम। अब कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी क्यों खरीदते हैं? अगर मैं दुबई भी हटा दूं इस केस में, सो आप कोई भी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इसलिए खरीदते हैं ताकि अगर आप वहाँ पे नहीं भी रह रहे तो एटलीस्ट आपको एक वहाँ पे अच्छी रेंटल इनकम वहाँ पे मिलती रहे। सो दुबई की केस में द रेंटल इनकम इज़ वेरी हाई, 7% यील्ड है वहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ लाइक न्यूयॉर्क, वहाँ पे सिर्फ 2.8%, सिंगापुर ओनली 2.5%, लंडन ओनली 2.6% एंड हांगकॉन्ग ओनली 2.3%, जिसकी वजह से ही लोग वहाँ पर इतना ज़्यादा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड फिर उन रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ को रेंटल इनकम कमाने के लिए यूज़ कर लेते हैं। एंड सबसे अच्छी बात दुबई की रियल एस्टेट मार्केट की ये है कि इट इज़ हाईली रेगुलेटेड। इन्वेस्टर्स को वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, बिल्डर्स को, डेवलपर्स को बहुत ही ज़्यादा अकाउंटेबल ठहराया जाता है एंड इट इज़ हाईली रेगुलेटेड बाय द रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी। थर्ड रीज़न, RBI रेमिटेंस रूल। RBI हर इंडियन को ऑफिशियली अलाउ करती है कि दे कैन इन्वेस्ट अप टू $250,000
एवरी ईयर इनटू यूएई, और अगर आप कपल हैं तो इनफैक्ट यू कैन इन्वेस्ट अप टू $500,000 एवरी ईयर, और वो इन्वेस्टमेंट को आप रियल एस्टेट में भी लगा सकते हैं। एंड दुबई यूएई में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी रजिस्टर कराना वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू इंडिया, जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा पेपर वर्क चाहिए, रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो इस प्रोसेस की वजह से एंट्री बैरियर दुबई में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, एंड दैट इज़ वाई पीपल आर इन्वेस्टिंग इन द रियल एस्टेट ऑफ दुबई एंड यूएई। फोर्थ रीज़न, इम्पैक्ट ऑफ सीपा। इंडिया ने अभी रिसेंटली यूएई के साथ एक पार्टनरशिप की जिसका नाम था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीपा, जो कि इसी साल मई 2022 में लागू हुई, चालू हुई। एंड इस डील के अकॉर्डिंग, इस पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग इंडिया यूएई में जो बायलैटरल ट्रेड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला 5 सालों में, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड, एंड जो बायलैटरल ट्रेड होगा ऑफ सर्विसेज इट विल क्रॉस $15 बिलियन इन द अपकमिंग नेक्स्ट 5 ईयर्स। सो इस पार्टनरशिप की वजह से भी आप देखेंगे कि यूएई में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ेगी, बिकॉज आप उसी कंट्रीज में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे जिसका इंडिया से बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप है। एंड इस डील से ये साबित होता है कि इंडिया यूएई के अगले 5 साल तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हैं। इसके अलावा इंडियन कंपनीज कैन इजीली शिफ्ट देयर बेस ऑपरेशंस टू दुबई, बिकॉज आज की डेट में दुबई इज अलाउइंग 100% फॉरेन ओनरशिप इनटू 122 डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज अक्रॉस 30 डिफरेंट सेक्टर्स। तो अगर आपका भी स्टार्टअप उस सेक्टर में फॉल करता है तो यू कैन इजीली शिफ्ट योर ऑपरेशंस टू दुबई। इसके अलावा यू नो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में दुबई यूएई हमसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, एंड वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वहाँ का जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा स्टार्टअप फ्रेंडली है या फिर बिजनेस फ्रेंडली है, जिसकी वजह से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में बहुत सारे स्टार्टअप्स या इंडियन कंपनीज भी अगर यूएई में ऑपरेशन शिफ्ट करती हैं तो वहाँ पे रियल एस्टेट की डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी, एंड इसी वजह से शायद लोग वहाँ पे अभी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज बाय करना प्रेफर कर रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट, नो कैपिटल गेन टैक्सेस इन दुबई। सो दुबई में अगर आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी अगर प्रॉफिट्स पर भी बेचते हैं तो आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स ही नहीं देना। सो कैपिटल गेन टैक्सेस तब लगाए जाते हैं जब आप कोई भी अपने एसेट को प्रॉफिट्स के ऊपर बेचते हैं, लाइक आपने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, आप इन कोई भी एसेट्स को अगर आप प्रॉफिट के ऊपर बेचते हैं तो आपको अपने प्रॉफिट में से कुछ टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ता है। इंडिया में कैपिटल गेन टैक्स एग्जिस्ट करता है, बट दुबई में कैपिटल गेन टैक्स है ही नहीं। सो अभी तक हमने जो भी बेनिफिट्स देखे, अगर मैं उसको एक क्लोज्ड इकोसिस्टम बनाऊँ, उसका एक लूप बनाऊँ, तो आप जानेंगे कि क्यों दुबई में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा प्रेफरेबल है, एंड दैट इज़ वाई ऑलरेडी बहुत सारे इंडियंस वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो स्टार्टिंग करते हैं कि आपने घर खरीदा दुबई में, मान लीजिए आपने घर खरीदा, एंड बाइंग अ होम इज़ द ईजिएस्ट वे बाय विच यू कैन सिक्योर अ गोल्डन वीज़ा। आपको गोल्डन वीज़ा भी मिल जाएगा। वहाँ पर घर के रियल एस्टेट प्राइजेस अप्रिशिएट होने के या आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, जैसे हमने वो फैक्टर्स देखे। उसके अलावा आप वहाँ पे रेंटल इनकम भी अच्छे कमा सकते हैं, एंड अगर आपको प्रॉपर्टी बेचनी भी हुई प्रॉफिट पे तब भी आपको कोई टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा। सो देयर इज अ कंप्लीट लूप ऑफ बेनिफिट्स, एंड दैट इज व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस आर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट इन दुबई। एंड 6 पॉइंट आ जाता है कुछ अदर रीजंस या कुछ मिसलिनियस रीजंस। सो बात करते हैं दुबई की डिस्टेंस की। सो इंडिया से दुबई जाने में अगर आप मुंबई से जाते हैं तो 2-2.5 घंटे लगते हैं, दिल्ली से 3-3.5 घंटे लगते हैं, एंड फ्लाइट की टिकट्स की जो कॉस्ट है अगर आप इकॉनमी क्लास में ट्रेवल करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 से 15 हज़ार में दुबई की फ़्लाइट की टिकट बुक हो जाती है, विच इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू अगर आप इंडिया में भी किसी एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हैं तब भी कई के बाद 10-15 हज़ार की टिकट लग जाती है। इसके अलावा इंडिया में क्रिप्टो मार्केट इज़ ऑलमोस्ट डेड, बिकॉज जब से गवर्नमेंट ने वो 30% टैक्स लगाया है क्रिप्टो के ऊपर, तब से क्रिप्टो, NFT, Web3 का जो सारा मार्केट है, जो सारी कंपनीज थे, सारे इंडिविजुअल्स थे, वो ऑलरेडी दुबई में जाके शिफ्ट हो चुके हैं। एंड इसके अलावा वहाँ की हम लग्जरी लाइफस्टाइल की बात करें, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, एंड ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन भी है, तो आपको इंडिया, सेकेंड इंडिया जैसी वहाँ पे वाइब्स आएंगी। सो यूएई की 38% इंडियन से भरी हुई है, एंड मैं भी अपने नोन में बहुत सारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को जानता हूँ जो बोलते हैं कि यूएई में हम हिंदी ही बोलते हैं, बिकॉज हिंदी इज़ द सेकेंड लैंग्वेज ओवर देयर। सो इन सारे फैक्टर्स की वजह से जो हमने पहले 5 पॉइंट पढ़े और ये 6th जो मिसलिनियस रीजंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से आज की डेट में लोग वहाँ पर रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज बाय कर रहे हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये इंटरेस्टिंग केस स्टडी पसंद आई होगी, एंड हम हर चीज़ जो आपके सामने प्रेजेंट करते हैं एंड इट इज़ ऑलवेज बैक्ड बाय सम रिसर्च एंड डेटा। सो होपफुली आपको हमारी कोशिश, मेहनत भी अच्छी लग रही होगी, एंड अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ये वीडियो लाइक करना ना भूलें। आपके क्या व्यूज़ हैं, या आप क्या फ्यूचर में कभी सोचते हैं दुबई में रियल एस्टेट प्रॉपर्टी खरीदना, तो कमेंट करके भी हमें ज़रूर बताएं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड एज ऑलवेज कीप लर्निंग।